तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ अजय मौजूद हैं। अजय शर्मा नाम है और मुझे ये चलते चलते मिले। बिहार के नौजवान हैं, इनके साथ और भी इनके साथियों से बात करने की कोशिश करेंगे। अजय, जिस तरह से आप इस गलियारे की तरफ जब बढ़ते हैं और नालंदा विश्वविद्यालय में आप देखते हैं कि प्राचीन समय में जो हॉस्टल के इंतज़ाम थे वो इंतज़ाम इस तरह के थे कि यहाँ पे हर विषय के लिए अलग डिपार्टमेंट, जो आज देखा जाता है यूनिवर्सिटीज़ में। आप देख सकते हैं इन कमरों में अगर मैं चलते हुए दिखाऊँ तो इतनी जगह है जैसे मिला करती है फैकल्टी को, उस तरह के इंतज़ाम है। और दीवारें देखिए, बाकी स्ट्रक्चर देखिए कितना मजबूत बनाया गया होगा, ये सोच के कि सैकड़ों साल तक यहाँ से शिक्षा का प्रकाश फैलता रहे। तो ये क्या कहेंगे, आप नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा हैं, लेकिन आप सब जब युवा यहाँ आते हैं तो बिहार को लेकर क्या सोच होती है? ये विश्वविद्यालय सिर्फ बिहार के लिए नहीं, हमारे पूरे भारत के लिए एक गर्व का विषय है। आज जब हम विश्व की ओर देखते हैं और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, ऐसी यूनिवर्सिटियों का नाम सुनते हैं, पर आज पुराने इतिहास में हमारे यहाँ विश्व से लोग आया करते थे। हमारी शिक्षा की गुणवत्ता इतनी अच्छी थी जो पूरे विश्व में रिसर्च के लिए और विद्या के लिए लोगों को आकर्षित करती थी। आज जब इन खंडहरों को देखते हैं, शायद इन खंडहरों में हम उस समय के अपने उच्च स्तरीय दार्शनिक और अपने ज्ञान को महसूस ना कर पाए जो हम खो चुके हैं। हमारे देश में शिक्षा के स्तर आज शायद उस स्तर पे नहीं रहा है जिसे आज हम लोग विश्व की ओर देखते हैं। हमें भी चाहिए कि इस ऐसे ग्लोरी शायद हम लोग ना प्राप्त कर पाए, पर इस स्तर को फिर से हासिल करना, मतलब अपनी ही चीज़ों को फिर वापस हासिल करना ही हमारी अगर कोशिश हो जाए तो बहुत बढ़िया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पूर्ण मंडल हुआ जी। क्या लगता है आपको जब आप यहाँ पे आए और नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर लाइब्रेरी से जब आप गुजरे, जब इन सारी चीज़ों को देखा तो क्या लगा आपको? बाहर जो चीज़ें हम सब देखते हैं, जिस तरह की राजनीति होती है, युवा जिस तरह जातिवाद, धर्म और बाकी बातें करते हैं, यहाँ पहुँचने के बाद हम किस स्तर पर अपने आप को पाते हैं कि क्या हमारे पूर्वज थे, किस तरह के थे और कहाँ हम हैं? लेकिन बाहर में जो जातिवाद चल रही है उससे हट के है ये। यहाँ पे समानता की नज़र से देखा जाता है सबको, और यहाँ भेदभाव किसी प्रकार से नहीं किया जा रहा है, अभी भी नहीं किया जा रहा है। मतलब शुरुआत के समय में जो भी छात्र आते थे यहाँ के इंतजाम को ऐसा देखकर लगता है कि सबके लिए समानता की स्थिति थी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा विजय कुमार मंडल है। विजय, क्या आपको लगता है जब इन दीवारों को देखते हैं, क्योंकि दीवारों में कई जगह मैं देखता हूँ कि आप यहाँ पे देखो जले हुए निशान। जी जी। तो दीवारें ऐसे कोई ईंट जल नहीं जाती। बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया तो कहा गया कि कई महीने तक ये विश्वविद्यालय जलता रहा था, इतनी किताबें थी, इतने इंतजाम थे। खंडहर भी बचा तो इतना विशाल और भव्य बच ही गया जो आज सैकड़ों साल बाद भी हम सबको गर्व से भर देता है। क्या वो नफरत रही होगी, क्या वो सोच रही होगी कि लोगों ने जला दिया? जहाँ तक देखिए, हम लोग तो एक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि बिहार का प्राचीन और भारत का गौरवशील विश्वविद्यालय रहा है। यहाँ तो विदेश से भी लोग आते थे घूमने के लिए, पढ़ने के पर्पज़ से। बाकी उस टाइम में राजनीति का बहुत बड़ा, राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दुनिया भर में जो कोई भी भारत की तरफ देखता था तो कई लोगों को बहुत ही गर्व होता था, कई लोग प्रेरणा लेते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा नफरत से भर उठते थे कि हिंदुस्तान इतना आगे क्यों है, उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो नष्ट करने की उन्होंने ठान ली। जी, उस टाइम में ऐसा रहा होगा कि शायद भारत जो है एक विश्व गुरु के तौर पर देखा जा रहा होगा, और कहीं ना कहीं ये चीज़ किसी अन्य साम्राज्य के लोगों को, अन्य देश के लोगों को चुभ रहा होगा, जिस दृष्टि से वो चाहते थे कि भारत थोड़ा पीछे हो जाए और ये विश्व गुरु ना बन पाए। तो इस दृष्टि से हमको लगता है सबसे विख्यात विश्वविद्यालय जो कि नालंदा अभी हम लोग के सामने प्रस्तुत है, तो इनको शायद ध्वस्त किया गया होगा। तो मतलब उस समय ये हमारी शिक्षा में जो ऊंची कामयाबी थी, जो ऊंचाई थी शिखर का, उसको देखकर लोग इस तरह से लगता था कि ये तो बहुत आगे बढ़ गए, हम तो पीछे रह गए। क्या कहेंगे आपको आज के दौर में और पहले के दौर में यहाँ के कौन सी इंस्पिरेशन या प्रेरणा हासिल करते हैं आप? यहाँ की पुरानी यादें बहुत अच्छी लगती है। पहले के स्तर से जो शिक्षा था वो स्तर तो अभी हमारे बिहार या भारत में कहीं भी अब नहीं रहा। पहले यहाँ चीन से, विदेश से, अमेरिका से, रसिया से, सब जगह से विद्यार्थी आते थे और यहाँ से ज्ञान प्राप्त करते थे, और उसी को ध्वस्त कर दिया गया कि भारत में आके अगर ज्ञान प्राप्त करके जा रहा है विदेश का आदमी तो उसको यहाँ दिक्कत हो रहा था, तो उसके चक्कर में उसको और दी जा रही थी शांति की शिक्षा, इंसानियत की शिक्षा, और साम्राज्यवादी जो भी लोग रहे होंगे उन्हें ऐसा लगता था कि शायद उनके लिए ये मुश्किल खड़ी हो सकती है इसकी वजह से। क्या नाम है आपका? जी, मेरा मोहम्मद नौशाद है। नौशाद जी, जब आप यहाँ पे आते हैं और आप देखते हैं अपने प्रदेश के इस गौरवशाली विश्वविद्यालय को, क्या अनुभूति होती है? पहला, क्योंकि शिक्षा के लिए हमारा समाज शुरू से ही जागरूक रहा है, तो जो अंदर गौरव का बोध होता है, नौशाद किस तरह से होता है? जी, ये विश्वविद्यालय प्राचीन समय से ही है, और ये गौरव की बात है
क्योंकि जिस समय में लोग एजुकेशन के बारे में लोग उतना नॉलेज नहीं था, उस समय में ये विश्वविद्यालय देश विदेश सबसे यहाँ पे शिक्षा लेने के लिए लोग आते थे। जबकि हमने कहानियाँ भी सुने, किताबों में पढ़े कि चीन से यहाँ पे शिक्षा लेने के लिए बौद्धिक शिक्षा आए थे। तो ये गौरव की बात है। और ये बख्तियार खिलजी द्वारा ये जला दिया गया था, क्योंकि इसमें इतनी सारी बुक थी कि अगर आज उस बुक को अगर लोग पढ़ लेते, रिसर्च करते, तो भारत दुनिया में नंबर 1 मेडिकल क्षेत्र भी या बहुत सारे क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1 पे होते हैं, ठीक है। लेकिन जला दिया गया, ये बहुत दुख की बात है कि हम लोग उस समय में ये चीज़ को सही से नहीं। एक नौशाद, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा। शिक्षा को जिस तरह से आज के दौर में बिहार की अगर मैं बात करूं, आने वाले दिनों में राज्य में चुनाव होने हैं और युवाओं की बड़ी भूमिका रहने वाली इस चुनाव में, मैं चुनाव पे सीधे सीधे जाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि राजनीतिक विषय हो सकता है कि कई सारे बातें उसमें उठकर आ जाए। मैं नालंदा के विश्वविद्यालय के इस खंडर में पहुँचकर मैं ज़्यादा राजनीति की उस तरह की बात नहीं करूँ, लेकिन ये कहूँगा कि एक बड़ा तबका है समाज में जो चाहता है अपने बच्चों को किसी कीमत पर पढ़ाना, और एक बड़ा तबका ये है जिसके लिए शिक्षा की अहमियत नहीं है। शिक्षा उसके लिए निम्न स्तरीय चीज़ है। हम देखते हैं कि बहुत अच्छे शिक्षित लोग अगर चुनाव में खड़े हो जाएं तो उनकी हार हो जाती है, और कोई लोकल अगर अपराधी भी खड़ा हो जाए तो वो जीत जाता है। तो ये समाज किस तरह का आज का है, क्या बदलाव होना चाहिए, इस लिहाज से अगर मैं कहूँ शिक्षा की अहमियत कितनी ज़्यादा इसमें हो सकती है? जी, ये कहना यही चाहूँगा कि तालीम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि आधा रोटी भी खाओ, लेकिन बच्चे को ज़रूर पढ़ाना चाहिए। और लोगों को समाज में यही समझना होगा कि कुछ लोग होते हैं जो एजुकेशन को नहीं समझते हैं, उनके कर्तव्य को नहीं समझते। भले एजुकेशन लोग देर ले, समझने में देर ले, लेकिन वो काम अच्छे करते हैं ढंग से। कुछ लोग पैसे के बदौलत क्या कर लेते हैं, किसी चीज़ को दिखावा दिखा देते हैं, लेकिन वही लोग राजनीतिक में आके वो लोग क्या तो समाज को गंदा कर देते हैं। तो हमें लोग को चुनना है कि प्रतिनिधि हमारा एक अच्छे एजुकेटेड हो, और ताकि वो हमारे दुख तकलीफ को समझे और देश को आगे विकास करने में उनकी अहम भूमिका हो। बिल्कुल। क्या ऐसे विश्वविद्यालय की आज के समय में ज़रूरत है? क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय नाम से तो एक नया विश्वविद्यालय भी बनाया गया, काफ़ी खर्च हुआ है, लेकिन अगर हम उन मूल्यों की बात करें तो आज का जो स्ट्रक्चर है विश्वविद्यालय का, जिस तरह की परिपाटी जैसा सिस्टम है पढ़ाई का, यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे समाधि बैठकर ध्यान करने की जगह है, पढ़ाई करने के लिए चबूतरे बने हैं। वहाँ कहते हैं कि शांति के साथ ध्यान समाधि में बैठकर बच्चे पढ़ा करते थे। वहाँ पे चबूतरा ऊंचाई पे भी बना है, कुछ कम ऊंचाई पे भी। वो बताया जाता है कि सीनियर छात्र वहाँ बैठा करते थे, उनसे जो नीचे के आचार्य हुआ करते थे, छात्र नीचे बैठते थे। वो सब इंतज़ाम अपनी जगह पे है, लेकिन जो मूल्य है ये इस यहाँ पे पहुँचकर हमें लगता है कि वो मूल्य शायद हमने खो दिया है। क्या करना चाहिए नया? अगर आपको कहा जाए कि कुछ नयापन लाया जाए सिस्टम में, शिक्षा के सिस्टम में, क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, शिक्षा को रोजगार से आज के दिन में सिर्फ जोड़ कर रखा विकास वही होता है जहाँ संपन्न हो समाज में शांति स्थापित हो, लोग अपने उन्नति के लिए सोचें। जब तक हम अपने उच्च शिक्षा की ओर नहीं बढ़ेंगे तब तक समाज में सभी को शिक्षित करने नहीं किया जा सकता। और आज जब रोजगार के माध्यम देखा जाता है, शिक्षा अर्जित करना नहीं, लोग आज सिर्फ डिग्री लेना चाहते हैं कि मेरे पास डिग्री हो कि हम इससे आगे बढ़ सकें। मतलब अच्छा इंसान बनाना और आत्मनिर्भर समर्थ नागरिक बनाने का उद्देश्य कहीं चला गया है, सिर्फ रोजगार रह गया है। और शायद मुझे लगता है कि बदलाव तभी आएगा जब आप छात्रों के प्रति अपनी धरती, ज़मीन, जहाँ के वो हैं, संस्कृति, समाज, इसको लेकर प्रेम जगाएंगे, और जगाएंगे प्रेम पूरी दुनिया की इंसानियत को लेकर, जो ये विश्वविद्यालय कभी जगाया करता था। 360 डिग्री के इस एंगल से आप समझ सकते हैं कि ये तस्वीर कैसी भव्य रही होगी उस ज़माने में, आज भी जब इतनी भव्य है। उम्मीद करनी चाहिए कि वो दौर लौटेगा, और शायद उतना नहीं तो हम बहुत कुछ हासिल कर लें। आने वाले दिनों में चुनाव, और इस चुनाव में लोग अपना भविष्य बिहार का तय करने वाले हैं, यही नौजवान। तो ये उम्मीद रहेगी कि तस्वीर एक न एक दिन बदलेगी, तस्वीर इतिहास जैसी ना हो, लेकिन वर्तमान और भविष्य हमारा और भी ज़्यादा उज्जवल होगा। धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद।